वेलकम बैक टू अवर चैनल द व्हील ऑफ फॉर्च्यून 709 टेरर। आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार हो। मनीपत में हम साईराम, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। मैं हूँ सुरभि, आपकी सुरभि। आ गई हूँ फिर से आप लोगों के लिए एक और नया पिक अ कार्ड एंड पिक अ ग्रुप रीडिंग लेकर। और इस रीडिंग का जो टॉपिक है आपने देख लिया होगा थंबनेल में। आज हम देखने वाले हैं कि ये जो 11/11 पोर्टल ओपन हुआ है तो इसमें क्या कुछ चेंजेस आप देख सकते हैं आपके कनेक्शन में। ओके, जिनको आप पसंद करते हैं या जिनके साथ में अभी रिलेशनशिप में हैं, आप मैरिड हैं, अनमैरिड हैं, कोई भी कैसा भी सिचुएशन है, आप ये रीडिंग देख सकते हैं। हम यहाँ पर सिर्फ ये देखेंगे कि चेंजेस क्या होने वाले हैं आप दोनों के बीच में। क्या एनर्जी रही थी वो देखेंगे और क्या चेंजेस आए हैं वो देखेंगे। और साथ ही साथ यहाँ पर आपके लिए गाइडेंस भी होगा। एंड इसके साथ साथ हम ये भी देखेंगे कि क्या ब्लेसिंग्स आप रिसीव करने वाले हैं इस दौरान, यानी कि आपकी लाइफ में क्या चेंजेस आने वाले हैं। इसको हटाते हुए, जो पहला टॉपिक है उसको हटाते हुए अलग से हम देखेंगे इन जनरल कि आपकी लाइफ में क्या कुछ होने वाला है। यहाँ पर मैं स्टोन्स भी देखने वाली हूँ गाइज। अगर आप मेरे वीडियोस देखते रहते हैं तो आपको पता होगा कि मैं कुछ स्टोन्स यूज़ करती हूँ जिनको मैंने एनर्जाइज किया हुआ है, वो हम देखेंगे। मैसेजेस देखेंगे आपके पार्टनर की तरफ से, और ऑफ कोर्स हम यहाँ पर चार्म्स भी देखने वाले हैं इस बारी। एंड जिन लोगों को बाबा के मैसेजेस देखने हैं तो उनके लिए बाबा के मैसेजेस भी हैं आज। एंड मैं यहाँ पर ओशो ज़ेन कार्ड्स भी यूज़ करने वाली हूँ। कोशिश करूँगी कि अच्छे से आपको सब कुछ एक्सप्लेन करूँ, और फिर भी अगर मुझसे कोई कमी रह जाती है तो आप लोगों से क्षमा चाहूँगी। एक बात और गाइस, वो ये कि मैंने जो कल वीडियो डाला था वहाँ पर कुछ लोगों ने मुझे कमेंट किया कि आप इतना मत समझाया कीजिए, हम कोई बच्चे नहीं हैं जिनको आप समझा रही हैं कि हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं। आप कम बात करें, कम समझाएं, इस तरीके से उन्होंने बोला है। तो उनको मैं कहना चाहूँगी कि अगर मेरी वजह से आप परेशान हुए हैं या फिर आपको ये बात, ये चीज़ अच्छी नहीं लगी, लाइक मेरा गाइडेंस देना या फिर इतना एक्सप्लेन करना, तो आप सभी लोगों से क्षमा चाहूँगी। और हालांकि मैं ये रोक तो नहीं सकती, क्योंकि मैंने जब ये चैनल क्रिएट किया था तो मैंने यही सोच कर किया था कि मैं लोगों को गाइड करूँगी। प्रॉब्लम्स तो वही हैं, सभी की लाइफ में होती हैं। हमें जानना होता है कि हम उनके साथ में डील कैसे करें और हमें आगे क्या करने की ज़रूरत है जिससे कि हम रुके नहीं। तो वो सोच कर ही मैंने ये चैनल बनाया हुआ था। तो ये तो मैं करूँगी, इसको तो नहीं रोक सकती। बट हाँ, आप लोगों को परेशानी हुई, आप लोगों को ये लगा कि मैं बिन वजह इतना एक्सप्लेन कर रही हूँ क्योंकि आप मेच्योर हैं, क्योंकि आप इवॉल्व हैं, आपको लगता है आपको ज़रूरत नहीं है उसकी। तो उसके लिए मैंने सोचा है कि मैं पहले रीडिंग करूँगी और जब मैं गाइडेंस देने वाली होंगी तो मैं बोल दूँगी, यानी कि गाइडेंस बिल्कुल लास्ट में रहेगा और मैं बोल दूँगी कि भाई अब मैं गाइडेंस देने वाली हूँ। तो अगर आपको वो नहीं देखना है तो वहीं पर आप रीडिंग छोड़ सकते हैं। ओके, मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से कोई परेशान हो, बट मैं ये भी नहीं चाहती कि मैं अपना ये काम बंद कर दूँ जो मैंने सोच कर रखा है, जो मेरा उद्देश्य है कि रीडिंग्स तो मैं करूँगी लेकिन साथ में गाइडेंस भी दूंगी। तो जिनको ये पसंद है वो देखिए, जिनको नहीं पसंद है वो इसको छोड़ सकते हैं, इस वाले पार्ट को छोड़ सकते हैं वीडियो के। ओके, एंड अगेन कहूँगी कि मेरा इरादा बिल्कुल भी आप लोगों को परेशान करने का नहीं था। मैं एक हीलर हूँ, मेरा काम है लोगों को हील करना, उनकी तकलीफ़ से उनको बाहर निकालना। अगर मेरी वजह से कोई तकलीफ़ में है, कोई पेन में आता है, तो इससे बड़ी शर्मिंदगी की बात मेरे लिए नहीं हो सकती। तो अब मैं नहीं जानती ना कि किसको गाइडेंस, लाइक ये जनरल रीडिंग है। ओके, पर्सनल रीडिंग्स होती हैं तो मैं पूछ लेती हूँ कि भाई आपको कितना जाना है कितना नहीं, लेकिन जनरल रीडिंग में तो ऐसा नहीं होता, राइट। आप स्किप करना चाहें तो वो कर सकते हैं, बस ये कहना चाहती थी। इसके बाद गाइस, ये जनरल रीडिंग है, याद रहे, जो कि मैं बोल ही रही हूँ बार बार। तो सभी के साथ में रेजोनेट करे ये संभव नहीं होता। कुछ आपसे रेजोनेट करेगा, कुछ नहीं। अगर पूरा रीडिंग रेजोनेट कर जाता है तो बहुत अच्छी बात है। अगर कुछ करता है लाइक 50% 30%, तो आपको वही मैसेजेस, वही गाइडेंस लेने हैं, बाकी का आपको जाने देना है, वो आपके लिए नहीं है। ग्रैटिट्यूड फील करना है और खुश रहना है। ओके, हमेशा मैं कहती हूँ।
ये जनरलिस्ट रीडिंग है, तो इसको कोई भी देख सकता है। आप मेल कैटेगरी में हैं या फीमेल कैटेगरी में, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप रीडिंग्स देख सकते हैं। इस चैनल पर जितने भी रीडिंग्स हैं सारे जनरलिस्ट ही हैं। एंड गाइस, सबसे इंपॉर्टेंट बात वो ये कि 709 टैरर फैमिली जो हमारी है, यहाँ पर धर्म और जाति को लेकर कोई भेदभाव नहीं होता। आप किसी भी धर्म या जाति के हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप रीडिंग्स देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी ये रीडिंग। और यहाँ पर जैसे कि मैंने कहा ही था कि कार्ड रीडिंग है एंड ग्रुप रीडिंग है, तो आप चाहें इन दोनों में से एक कार्ड सिलेक्ट कर सकते हैं जो आपको सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा हो। सी, पहला कार्ड है पीस, दूसरा कार्ड है हैप्पीनेस। इनमें से एक कार्ड आपको सिलेक्ट करना है जो आपको अट्रैक्ट कर रहा हो अपनी तरफ। ओके, आप एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इस पर थोड़ा मेडिटेट कर सकते हैं। देन जो कार्ड आपको अच्छा लग रहा हो वो आप सिलेक्ट कर लें। अगर आपको ये इसमें कंफ्यूजन होता है तो आप ग्रुप का सिलेक्शन कर सकते हैं। 2 ग्रुप्स हैं यहाँ पर, और यहाँ पर हैं नेम के इनिशियल्स, बट आपको आपके नेम का इनिशियल चूज़ नहीं करना है, आपको उनके नेम का इनिशियल चूज़ करना है जिनके लिए आप ये रीडिंग देखने वाले हैं। ठीक है, सो ये है फर्स्ट ग्रुप और ये है सेकंड ग्रुप। तो देख लीजिएगा कि किसमें उनके नाम का इनिशियल है जिनके बारे में आप जानना चाहते हैं। ओके, यस, तो चलिए शुरू करते हैं हमारी ये रीडिंग। एंड हाँ, वन मोर थिंग गाइज अबाउट स्कैमर्स। मैंने देखा है कि जो मैं वीडियोस डालती हूँ उस पर कमेंट्स आते हैं, उस पर कोई रिप्लाई करता है सुरभि के नेम से और कोई व्हाट्सएप नंबर भी शेयर करता है। अलर्ट रहें, मैं कभी भी अपना नंबर शेयर नहीं करती। ओके, और ना ही मैं अपना मेल आईडी शेयर करती हूँ। मेरा डिस्क्रिप्शन में आप देखोगे तो वहाँ पर डिटेल है पर्सनल रीडिंग्स के लिए। तो अगर आपको मुझ तक पहुंचना है तो आप वहीं से देखें, डिस्क्रिप्शन में जो डिटेल है। ठीक है, क्योंकि जो मैं अभी तक एक्चुअली मेल आईडी शेयर कर दिया करती थी, नंबर तो कभी नहीं किया, लेकिन मेल आईडी करती थी जब लोग मुझसे बोलते थे कि आप अपना ईमेल आईडी बता दीजिए। लेकिन फिर मैंने देखा कि कुछ स्कैमर्स हैं जो मेल आईडी भी शेयर करते हैं, हालांकि अलग होती है वो, लेकिन फिर भी मिलती जुलती सी है और लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। ओके, सो आप लोगों से यही कहूँगी, यही आप लोगों से रिक्वेस्ट है, सीधा आप मेरे डिस्क्रिप्शन में जाएं और वहाँ पर जो मेल आईडी है वहीं से कांटेक्ट करें। थोड़ा सा भी डॉट या कुछ भी इधर उधर हो गया ना तो फिर वो आपके लिए अच्छा नहीं है। लोग इस तरीके से आईडीज़ बनाते हैं, आपको पता होगा। ठीक है, और सबसे अच्छा तरीका है वेबसाइट से बुकिंग करें, तो कोई यहाँ पर रह ही नहीं जाता चांस कि आपको कोई धोखा दे। ठीक है, या मुझे इतना ही कहना था। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी ये रीडिंग। ऑल द बेस्ट। हेलो गाइस, तो अगर आपने ये वाला कार्ड सिलेक्ट किया है पीस, कार्ड नंबर 1, और अगर आपने ये वाला ग्रुप सिलेक्ट किया है जहाँ पर इनिशियल्स हैं कुछ इस तरीके से ACEGIJLNPRTVX। ओके, तो अब हम आपकी रीडिंग करेंगे, देखेंगे कि जिनके बारे में आप सोच रहे हैं अभी उनकी फीलिंग्स क्या हैं, कुछ चेंजेस आए हैं या कुछ चेंजेस आएंगे या फिर नहीं, जैसा था वैसा ही रहेगा। ठीक है, ये चेक करेंगे। सो चलिए शुरू करते हैं। तो पहले देख लेते हैं कि आपके कनेक्शन की एनर्जी क्या है, क्या थी एक्चुअली, और फिर देखेंगे कि अभी क्या कुछ है, क्योंकि ऐसे ही तो चेंजेस हमें पता चलेंगे। सो लेट्स सी अभी तक कैसी एनर्जी रही थी। ओके, तो काफ़ी ज़्यादा टॉक्सिक एनर्जी थी आपके कनेक्शन की, साथ छोड़ भी नहीं पा रहे थे और आगे कुछ हो भी नहीं पा रहा था, पूरी तरीके से खुश भी नहीं हो, पूरी तरीके से दुखी भी नहीं हो। छोड़ने की बात आती है तो तकलीफ बहुत होती है, और साथ रहने की अगर बात आए तब भी तकलीफ ही है खुशी नहीं है। सो इस तरीके की कनेक्शन की एनर्जी मुझे दिखाई देती है। यहाँ पर काफ़ी सारे लोगों के लिए मैं कहूँगी कि हो सकता है कि आप लोग लिव इन में रहते हो या फिजिकल हुए हो और उसके बाद से इश्यूज आपकी लाइफ में आ गए, आपके कनेक्शन में आ गए। ऐसा भी हो सकता है कि आप लोग मैरिड हैं और ये जो शादी है
ये जो मैरिज है आपकी, ये आपको काफ़ी ज़्यादा टॉक्सिक लगती है। छोड़ना चाहते हैं लेकिन छोड़ नहीं पा रहे, या तो और लोगों की वजह से, लाइक फैमिली, सोसाइटी, या फिर खुद ही मन नहीं करता। पहले लगता है कि चलो छोड़ देते हैं, लेकिन जब अलग होने की बात आती है तो फिर दिल दुखता है कि कैसे करेंगे, हम कैसे अलग हो पाएंगे। ठीक है, तो कुछ इस तरीके की एनर्जी आपकी रही है कनेक्शन की। जिनके साथ में आप डील कर रहे हैं उनकी एनर्जी कैसी रही थी वो देख लेते हैं, और आपकी कैसी रही थी वो भी देख लेते हैं, और फिर हम चेंजेस देखेंगे। ओके, ऑल राइट। सो क्लियरली यहाँ पर दिखाई देता है कि जिनके साथ में आप डील कर रहे हो, आई थिंक डिसीजन लेने में काफ़ी कच्चे हैं। वो बहुत टाइम लगा देते हैं कोई भी फैसला करने में। एंड यहाँ पर मुझे ये भी लगता है कि शायद वो कभी सेटिस्फाइड नहीं होते। आप चाहे कितना ही करो, कितना ही दो इस कनेक्शन को, इनको, लेकिन इनको कोई ना कोई कमी लगती रहती है। जैसे ये इंतज़ार में ही है कि मुझे जो चाहिए वो मुझे अभी तक मिला नहीं। ठीक है, कुछ इस तरीके की एनर्जी इनकी रही है। अगर आप इनसे कमिटमेंट चाहते थे तो शायद इन्होंने, आई थिंक ये 2-3 साल पुराना कनेक्शन है, या फिर उससे भी ज़्यादा हो सकता है पुराना कनेक्शन रहा हो, और इन्होंने अभी तक आपको कमिटमेंट नहीं दिया। अगर आप लोग मैरिड हैं तो हो सकता है जो अधिकार आप चाहते थे इनसे, जो स्टेबिलिटी चाहते थे, जो इक्वल गिव एंड टेक चाहते थे, वो इनसे आपको नहीं मिला। आप तो हालांकि कर रहे हो जितना कर सकते हो, आई थिंक उससे भी कहीं ज़्यादा, लेकिन इनकी तरफ से हमेशा ही एक वेटिंग पीरियड सा रहा है। ओके, कुछ ऐसा है ये कनेक्शन। चैरियट, मून। ओके, सो अगर करियर की बात करें, लाइक इनके करियर की, इनके प्रोफेशनल लाइफ की, तो उसमें तो काफ़ी ज़्यादा एक्टिव हैं ये, और आप ही एक्टिव हो। ऐसा नहीं है कि आप एक्टिव नहीं हो, आप करियर के लिए कुछ नहीं कर रहे, लेकिन आपने ना एक बैलेंस बनाकर रखा है, और इनकी तरफ से बैलेंस नहीं बन पाता। और जब भी इमोशंस की बात करी जाए तो ये ज़्यादातर निगेटिव इमोशंस में ही रहते हैं, निगेटिविटी ही अट्रैक्ट करते हैं। और अगर आपसे बात करते हैं तो भी इसी तरीके की कोई बात कर देते होंगे जिससे कि आप निगेटिविटी की तरफ चले जाते हो। ओके, जैसे हम, कुछ लोग हमारी लाइफ में आते हैं ना, जो हमें मोटिवेट करते हैं कि सब कुछ अच्छा होगा, सब कुछ अच्छा चल रहा है, इसका परिणाम अच्छा होगा। इनका नेचर कुछ ऐसा है कि अगर ये आपसे बात करते हैं तो ये कुछ निगेटिव ज़्यादा ही बोलेंगे, जैसे ये नहीं हो सकता, पता नहीं हो पाएगा या फिर नहीं, या फिर इसमें टाइम तो वेस्ट नहीं हो रहा। ओके, तो कुछ इस तरीके की एनर्जी मुझे मालूम दे रही है। तो अगर ये आपसे रेजोनेट करती है तो फिर आप आगे का भी रीडिंग देखें, क्योंकि अब हमें पता लग जाएगा कि क्या कुछ चेंजेस हैं इस कनेक्शन में, इनमें, और क्या आउटकम आप एक्सपेक्ट कर सकते हो इस सब से। ओके ओके, सो यहाँ पर सबसे पहला कार्ड है आपके लिए हेरोफेंट, वेरी पॉजिटिव। बट ये कार्ड ये भी बताता है कि कहीं ना कहीं जिनके साथ में आप डील करें वो जिद्दी बहुत हैं, अपने रूल्स को बदलना नहीं चाहते, अपने ट्रेडिशंस को बदलना नहीं चाहते, खुद को बदलना नहीं चाहते, अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं आना चाहते। कुछ इस तरीके की एनर्जी इनकी होती होगी, आपको पता होगा। ओके, बट क्योंकि हम चेंजेस देख रहे हैं तो उस हिसाब से ये कार्ड काफ़ी पॉजिटिव है। और देख लेते हैं हाई प्रिस्टेस। ओके, 3 ऑफ कप्स, Knight of Cups, 6 of Cups, very nice, very beautiful। और यहाँ पर है 7 of Wands, जो कि बताता है हार्ड वर्क को। ठीक है, तो कहीं ना कहीं जिनके साथ में आप डील कर रहे हैं उनको आपके लिए मैं इमोशनल होते हुए देख रही हूँ। अगर आप लोगों का सेपरेशन चल रहा है तो मैं बता दूं कि बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं वो आपको, और कहीं ना कहीं आपसे बात करना चाहते हैं, आप तक पहुँचना चाहते हैं। अगर आप लोग दूर हैं तो आप तक पहुंचना चाहते हैं। एंड मुझे ये नहीं लग रहा कि ये अगर सेपरेशन चल रहा है तो ये कॉल या मैसेज करेंगे। आई फील कि ये मिलने ही आएंगे आपसे। ठीक है, यहाँ पर मुझे ये भी दिखाई दे रहा है कि जो
आपके म्यूचुअल फ्रेंड्स रहे होंगे, उनसे कहीं ना कहीं ये कनेक्ट होने की कोशिश कर रहे हैं और जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है। अगर आप दोनों की बात बिल्कुल भी नहीं होती, और अगर आप दोनों की बात होती है तो ये कहीं ना कहीं एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, उस तरीके से जैसे कभी आप मिले होंगे तब हुआ करता था आप दोनों के बीच। जैसे जब आप मिले तब फ्रेंड्स रहे थे, राइट? तो हो सकता है पार्टी में मिलना या घूमना फिरना ये होता रहता हो, तो उसी तरीके से ये शुरुआत करना चाहते हैं। कहीं ना कहीं ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपको। अब हो सकता है इनको मैनिफेस्टेशन का पता ना हो, बट ये अनजाने ही ये काम कर रहे हैं, ठीक है? जैसे कि मैं आप लोगों को कहती हूँ ना विजुलाइज करने के लिए, तो विजुअलाइजेशन चल रहा है इनकी तरफ से आपके लिए, ठीक है? अगर आप लोग फिजिकल हुए हैं, अगर आप मैरिड हैं तब तो कोई बात ही नहीं, अगर आप अनमैरिड हैं और फिजिकल हुए हैं तो वो सारी चीज़ें इनको बड़ी याद आ रही हैं, ठीक है? वो मोमेंट्स इनको बहुत याद आ रहे हैं, और कहीं ना कहीं वो क्या कहते हैं, एक हाउ टू टेल, वो एक मोमेंट आपका जो रहा होगा, ओके, जिसमें आप दोनों ही बहुत ज़्यादा इमोशनल हुए, तो वो मोमेंट कहीं ना कहीं इनको ट्रिगर कर रहा है बार बार, ओके? लाइक इनको कोई ऐसी चीज़ दिख जाती है, कोई ऐसा साइन मिल जाता है जिसकी वजह से ये परेशान हो जाते हैं और ना चाहते हुए भी उसी मोमेंट में चले जाते हैं। ये होता है इनके साथ। अभी हाल फिलहाल में ये चेंजेस देखने को मिल रहे हैं। यहाँ पर मुझे ये भी लग रहा है कि अगर ये किसी को मानते हैं, जैसे अगर ये बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हैं और किसी गॉड या गॉडेस को मानते हैं, तो उनको बहुत ज़्यादा पूज रहे हैं, ये अपॉर्चुनिटी चाहते हैं एक्चुअली, इसलिए ये सब कुछ कर रहे हैं। आई फील कि इनके कोई गुरु भी हो सकते हैं, ओके? अभी मुझे नहीं पता कि इन्होंने आपको बोला होगा या फिर नहीं, बट मुझे यहाँ पर क्लियरली दिखाई दे रहा है कि कोई तो है। अगर ये नहीं किसी से बात करते हैं, लाइक इनका कोई गुरु नहीं है, कोई एस्ट्रोलॉजर नहीं है इनकी जान पहचान में, तो हो सकता है आप किसी से मिलते हों और अभी अभी किसी से मिले हों जिन्होंने आपको गाइड किया या कुछ इनर वर्क करने को कहा है, तो आप कहीं ना कहीं इस दिशा में हो एंड आप इनर वर्क कर रहे हो ताकि इनमें सुधार हो सके, ओके? सो जो एनर्जी चेंजेस मैं देख रही हूँ काफ़ी सुंदर हैं। हाई प्रेस्टिस का यहाँ पर कार्ड है जो कि बताता है कि कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा इमोशनल है, और सारे कप्स ही हैं, आप देखो 1 2 3 कप्स ही हैं, ये भी वाटर एनर्जी ही दिखाता है कार्ड। सो कहीं ना कहीं बहुत इमोशनल है, बट ये खुद को कंट्रोल कर रहे हैं, ये दिखता है, ठीक है? ये कंट्रोल कर रहे हैं, कंट्रोल करने में बड़े अच्छे हैं ये। क्योंकि इतने ज़्यादा इमोशंस होने के बाद भी खुद को कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। ये जो कनेक्शन है, इनको फील हो रहा है कि कुछ तो इस कनेक्शन में ऐसा ज़रूर है जिसकी वजह से आपको भूल नहीं पाते, कुछ तो है जिसकी वजह से आप लोग जुड़े हुए हैं अलग होकर भी। और अगर आप लोग अलग नहीं हैं, लाइक रोज़ ही बात हो जाती है आप दोनों की, कुछ ऐसा सेपरेशन वगैरह नहीं है, तो इनको ये फील होता है कि कुछ बातें ऐसी हैं जो ये आपसे नहीं कहते, फिर आपको कैसे समझ आ जाता है। और कहीं ना कहीं ये चीज़ ना इनको डरा भी देती है कि ये तो काफ़ी इंटेलिजेंट है इसमें कि अपने दिल की बातें छिपा लें, लेकिन आपको कैसे पता लग जाता है, ओके? और हो सकता है अभी आजकल में आपने कोई ऐसी बात इनसे कह दी हो जिसको ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि आपको पता होगा या आप इसका अंदाज़ा लगा लोगे, तो वो चीज़ कहीं ना कहीं इनको, ऐसा नहीं है कि ये डर गए हैं मतलब भागना चाहते हैं, नहीं, लाइक ये इम्प्रेस भी हैं आपसे, बट इनको लगता है कि ऐसे कैसे कोई ऐसे कैसे कर सकता है, आप एक जादूगर हो, ठीक है? तो हो जाता है ना हमारे मन में थोड़ा डर कि हम कुछ छिपाने की कोशिश कर रहे हैं और सामने वाले को अंदाज़ा हो गया, राइट? तो वही चीज़ है। अब मैं उनके बारे में बात करना चाहूँगी जिनके पार्टनर्स मैरिड हैं लेकिन वो नहीं, ठीक है? अब क्योंकि मुझे ये मैसेजेस मिल रहे हैं तो मैं शेयर करना चाहूँगी, इसको अलग ही मैं बोल रही हूँ क्योंकि जो पहले मैंने रीडिंग करी है उससे कुछ भी ऐसा ना हो आपको लगे कि इतने सारे मैसेजेस हैं तो हमारे लिए कौन से हैं, ठीक है? तो अभी मैं जो बोलने वाली हूँ वो उनके लिए जिनके पार्टनर्स मैरिड हैं और आप नहीं हो, ओके?
सो अगर आपके पार्टनर मैरिड हैं और अभी तक इस शादी में उलझे हुए थे, जो कि कार्मिक है, और आपको हाँ या ना में जवाब नहीं दे रहे थे, ठीक है, आपको अटका कर रखा हुआ था, कहीं ना कहीं आपको भी नहीं जाने दे रहे थे, और अपनी शादी से भी आपको लग रहा होगा कि ये छूट नहीं रहे हैं, कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर कर रहे हैं जिसकी वजह से ये शादी खत्म नहीं हो रही, तो फाइनली आई फील कि ये कुछ तो कर रहे हैं, किसी से मिल रहे हैं, ठीक है, किसी एस्ट्रोलॉजर से मिलते हैं या किसी तरीके की प्रेयर कर रहे हैं, कुछ ये ज़रूर कर रहे हैं। अगर ये क्रिश्चियन हैं तो बेशक ये किसी तरीके के अफर्मेशन को ट्राई कर रहे हैं। ये आपको बता नहीं रहे, बताना भी नहीं चाहते, क्योंकि ये श्योर नहीं है कि सक्सेस मिलेगा इनको या फिर नहीं, बट हाँ मेहनत पूरी चल रही है। ओके, सो ये काफ़ी सारे चेंजेस मुझे यहाँ पर दिखाई देते हैं। ओवरऑल एनर्जी कहूँ तो आपकी तरफ आते हुए मुझे दिख रहे हैं, सीधी सी बात। ओके, यहाँ से भी देख लेती हूँ कि क्या है आपके लिए। मैच्योरिटी, क्रिएटिविटी, ओके, रिसेप्टिविटी एक से कार्ड्स आ रहे हैं। ओके, कंट्रोल, प्लेफुलनेस। ओके, सो कहीं ना कहीं आई फील कि आपसे मिलके ना, जब ये आपसे मिलते हैं, बात करते हैं, तो इनको अपना बचपन याद आ जाता है। ओके, जैसे जब ये बच्चे थे, बेफिक्र थे, सिर्फ अपने खेल कूद में इनका ध्यान था, कोई टेंशन नहीं, कोई परेशानी नहीं, तो कहीं ना कहीं अपना बचपन इनको याद आता है आपके साथ। कुछ तो आप ऐसा करते हैं, कुछ ऐसी बातें करते हैं जिसकी वजह से खुद को अलाइव महसूस करते हैं, तो वो सारी चीज़ें इनको बड़ा याद आ रही हैं। अगर आपने इनको हमेशा एक बच्चे के जैसे ट्रीट किया है, प्यार किया है, इनको गिफ्ट्स दिए हैं, तो वो सारी चीज़ें इनको बड़ा याद आ रही हैं। और अगेन मैं वही कहूँगी कि सब कुछ होते हुए ये खुद को कंट्रोल कर रहे हैं। हालांकि इस कनेक्शन को एक्सेप्ट तो कर रहे हैं, बट कंट्रोल कर रहे हैं खुद को, ठीक है। हो सकता है अभी तक इस कनेक्शन को ये एक्सेप्ट ही ना कर रहे हो कि ये कोई सोलमेट या ट्विन फ्लेम कनेक्शन है। अगर आप इनको बताते थे कि भाई हमारा सोलमेट कनेक्शन है या फिर हमारा कोई तो कनेक्शन है जिसकी वजह से हम जुड़े हुए हैं, तो हो सकता है ये आपकी बात सुनते ही ना हो, बट फाइनली इनको रियलाइज़ हो रहा है, कुछ तो इनको साइंस मिले हैं जिसकी वजह से इनको रियलाइज़ हो रहा है। और कहीं ना कहीं मैं देख रही हूँ कि आपका इनर वर्क काम कर रहा है। सोच रहे हैं कि इस कनेक्शन को एक नई दिशा दी जाए, नए तरीके से वापस से शुरू किया जाए, लेकिन अभी बताना नहीं चाहते, ठीक है, अभी कुछ कहना नहीं चाहते। एंड या काफ़ी ज़्यादा लोनली फील कर रहे हैं आपके बगैर, ठीक है, अलोननेस का यहाँ पर कार्ड है। सो बहुत ज़्यादा आपकी कमी महसूस हो रही है, होनी भी चाहिए क्योंकि ऐसे टाइम पर ही समझ आता है कि ये कनेक्शन हमें मिला था, क्यों मिला था, इसकी क्या ज़रूरत थी, वैसे वैल्यू समझ नहीं आती। अब देख लेते हैं कि क्या है इनकी तरफ से मैसेजेस आपके लिए। ओके, सो इतने सारे मैसेजेस हैं और यहाँ से मैं कुछ मैसेजेस निकालने वाली हूँ। सो लेट्स सी क्या आता है निकल कर आपके लिए इनकी तरफ से। काफ़ी सारी क्लैरिटी यहाँ से मिल जाएगी, ठीक है। सो मैं इसको साइड में रख रही हूँ एंड लेट्स सी क्या है आपके लिए इनकी तरफ से। सॉरी, ये आपको सॉरी बोलना चाहते हैं। इन्होंने अगर आपको हर्ट किया है, अगर इन्होंने आपको चीट किया है, किसी भी तरीके की ऐसी बात कही है जिससे आपको बहुत तकलीफ हुई है, तो ये आपको सॉरी कह रहे हैं, आपसे माफ़ी मांग रहे हैं। और देख लेते हैं, डू यू रियली लव मी, और ये आपसे जानना चाहते हैं क्या आप सच में इनसे प्यार करते हो। तो हो सकता है कि गुस्से में आकर आपने कह दिया हो कि आप इनको प्यार नहीं करते, या फिर कोई भी ऐसी बात हुई हो जैसे कि इनसे झगड़ा हुआ तो आप किसी और से बात करने लग गए, तो इनको ये थोड़ा सा डाउट रहता है कि क्या आप इनको सच में प्यार करते हो। ओके, सो ये आपसे पूछ रहे हैं, ये सवाल है इनका आपके लिए। आई सी यू एज माई वाइफ और हस्बैंड, तो ये आपको अपनी वाइफ और हस्बैंड के जैसे देखते हैं, ये आपको बताना चाहते हैं। यानी कि ये एक तरीके से कह रहे हैं कि इन्होंने आपकी जगह किसी को नहीं दे रखी है। भले ही ये आपके अधिकार आपको नहीं दे पा रहे हैं, बट इसका ये मतलब नहीं है कि ये आपकी वैल्यू नहीं समझते। आई चोज माई फैमिली एंड नाउ आई एम स्टक, तो अगर इन्होंने अपनी फैमिली को चूज किया है आप पर, तो अब ये स्टक हैं। स्टक का मतलब आप तक पहुंचना चाहते हैं लेकिन इनको समझ नहीं आ रहा कि ये क्या करें, ठीक है, ये आपको ये बताना चाहते हैं।
यू आर माई प्रिंसेस और प्रिंस। अगेन यहाँ पर हस्बैंड एंड वाइफ का भी कार्ड था एंड प्रिंसेस एंड प्रिंस का भी कार्ड है। तो ये आपसे कहना चाहते हैं कि आप मेरे प्रिंसेस हो, आप मेरे प्रिंस हो, तो आपकी जगह तो कोई ले ही नहीं सकता। और देख लेते हैं क्या है इनकी तरफ से आपके लिए। लिसन टू माई साइलेंस प्लीज। तो अगर ये शांत हैं, आपसे बात नहीं कर रहे हैं, जैसे कि मैंने कहा ही कि काफ़ी अच्छे हैं ये खुद की फीलिंग्स को कंट्रोल करने में, खुद को कंट्रोल करने में, तो हो सकता है ये आपसे अभी बात ना कर रहे हों। ये चाहते हैं कि आप इनके साइलेंस को समझें, फील करें। ओके, कॉल मी और मैसेज मी। दिस इज टू मच। मतलब मैं खुद बात नहीं कर रहा हूँ या नहीं कर रही हूँ, बट तुम मुझे कॉल या मैसेज करो। ये कई सारे लोगों के साथ होता है। पर्सनल रीडिंग्स भी मैं करती हूँ, तो वहाँ पर ऐसी एनर्जी आती है कि हम बात नहीं करेंगे लेकिन हम चाहते हैं कि आप हमसे बात करो। हम कुछ कहेंगे नहीं लेकिन आप समझो कि हमारे दिल में क्या चल रहा है। तो कहीं ना कहीं वही एनर्जी है। ये चाहते हैं कि आप इनको कॉल या मैसेज करो, लेकिन गाइस ये आप पर बनता है कि आप इनको कॉल या मैसेज करना चाहते हैं या फिर नहीं। ओके, जो आपको सही लगे आप वही करें। प्लीज़ कम बैक टू मी। और ये कहना चाहते हैं कि आप इनके पास वापस आ जाएं। तो हो सकता है यहाँ पर जो हमारे व्यूअर्स हैं उन्होंने ही ये कनेक्शन ख़त्म किया हो, इसलिए कि ये आगे नहीं बढ़ पा रहा या फिर आपको वो नहीं मिल पा रहा जो आप डिज़र्व करते हैं, और अब ये चाहते हैं कि आप इनके पास वापस आ जाओ, लेकिन ये अपनी तरफ से कोई स्टेप्स नहीं लेना चाहते। थोड़ा सा ईगो है, ज़िद है, तो ये सब चल रहा है। तो ये कुछ इनकी फीलिंग्स थी आपके लिए। और अब हम इसके अलावा भी देख लेंगे कि क्या कुछ आप रिसीव करने वाले हो, एंड ये भी देख लेते हैं कि आगे क्या ये एक्शन लेंगे या फिर नहीं। ओके, तो पहले यही देख लेते हैं और फिर आपके लिए ब्लेसिंग्स क्या है वो देखेंगे। टावर, लवर्स। तो हो सकता है कई लोगों के लिए ट्विन फ्लेम कनेक्शन हो या फिर सोलमेट कनेक्शन हो सकता है। 9 ऑफ पेंटिकल्स, क्लियरली यहाँ पर वही गाइडेंस है जो हमेशा होता है आपके लिए कि अगर आप ट्विन फ्लेम या सोलमेट कनेक्शन में हैं तो आपसे कहा जाता है कि आप खुद की ग्रोथ पर ध्यान दें, खुद का करियर बनाएं, खुद के बारे में सोचें, सेल्फ लव सीखें। जितना आप ये करते जाओगे उतना ही ज़्यादा इस कनेक्शन में ग्रोथ होती जाएगी। अगर आप ये नहीं करोगे तो ये कनेक्शन ऐसे ही स्टक रहेगा। ठीक है, तो ये गाइडेंस है आपके लिए। हालांकि इनकी लाइफ में कोई टॉर मोमेंट आने वाला है, उस टॉर मोमेंट के आने के बाद में बेशक ये कोई एक्शन लेंगे, बट उससे पहले नहीं दिखता। ठीक है, 8 ऑफ सोर्ड्स का यहाँ पर कार्ड है। आपको ये भी बोला गया है कि आपको बहुत ज़्यादा ओवरथिंक नहीं करना है इस कनेक्शन के लिए। एक तरीके से आपको सरेंडर करना है, अपना इनर वर्क करो, खुद पर फोकस करो, खुद के करियर पर फोकस करो, और जो होगा वो अपने टाइम पर हो जाएगा। ठीक है, यस। सो अब हम देख लेते हैं कि क्या कुछ ब्लेसिंग्स आप रिसीव करने वाले हैं इसके साथ ही साथ। ठीक है, सो चेंजेस तो यहाँ पर दिख गए हैं जो कि हम देखना ही चाहते थे कि क्या कोई चेंजेस होंगे या फिर नहीं होंगे। चेंजेस दिख रहे हैं, पॉजिटिव हैं, तो आप इनको सेलिब्रेट करें। और अब हम देखते हैं कि ब्लेसिंग्स क्या है आपके लिए। ओके, सो लेट्स सी आपकी लाइफ में इन जनरल क्या चेंजेस आने वाले हैं, इसको हटाकर। ठीक है, एस ऑफ कप्स, वेरी नाइस। 10 ऑफ पेंटिकल्स, ओके। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, ओके। 2 ऑफ पेंटिकल्स, ओके। सो गाइज, मुझे नहीं लगता कि मुझे कुछ एक्सप्लेन करने की भी ज़रूरत है। आपने कार्ड्स देखे हैं और आपको पता है कि इनका मतलब क्या है। व्हील ऑफ फॉर्चून भी है यहाँ पर, तो कुछ रह ही नहीं जाता। बहुत ही पॉजिटिव कार्ड्स हैं। अगर आप किसी रिश्ते की तलाश में हैं तो मैं आपको बता दूं कि बहुत ही जल्द, हो सकता है इस महीने के अंदर अंदर ही आपको एक अच्छा रिश्ता मिल जाए। अगर आप अरेंज मैरिज करना चाहते हैं तो, अगर आप लव मैरिज करना चाहते हैं तो भी आपको आपका सोलमेट बहुत ही जल्द मिलने वाला है। हो सकता है किसी को तो कल या परसों में ही उनका ट्रू लव, उनका डेस्टिन्ड पार्टनर मिल जाए। ठीक है, क्लियरली यहाँ पर दिखाई देता है। ढेर सारा प्यार और सम्मान आपको मिलने वाला है, ढेर सारा अबंडेंस आपको मिलने वाला है। एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, ओके, क्वीन बनने वाले हो आप या किंग बनने वाले हो आप, जैसे आपसे रेजोनेट करे। ठीक है ना कहीं एक ऐसा ओहदा आपको मिलने वाला है। अगर आप आपके करियर की मैं बात करूं तो हो सकता है आपका प्रमोशन हो जाए, एक ऐसा
पद आपको मिले जो हमेशा ही आप चाहते थे या जिसको आप मैनिफेस्ट कर रहे थे। कोई एग्ज़ाम दिया है तो उसका रिजल्ट आ सकता है और बिल्कुल वो पॉजिटिव होगा, जैसा कि आप चाहते हो बिल्कुल वैसा। 10 ऑफ पेंटिकल्स हैप्पी फैमिली की भी बात करता है, अबंडेंस की भी बात करता है। अगर किसी तरीके के हेल्थ इश्यूज थे तो उससे भी छुटकारा आपको मिलेगा, और आपकी फैमिली को भी। अगर आपकी फैमिली में सपोज आपके पेरेंट्स की हेल्थ अच्छी नहीं है, आपके भाई बहनों की हेल्थ अच्छी नहीं है, तो वहाँ से भी कोई ना कोई सोल्यूशन आपको मिलने वाला है। अगर आपका पैसा कहीं स्टक है तो वो आपको मिल सकता है। ओके, यहाँ पर मैं ये भी देख रही हूँ कि हो सकता है आपके घर में एक बेबी आए। ओके, और इसके आने के बाद में लक शुरू हो। ठीक है, ये मुझे नहीं पता कि किन लोगों के लिए मैसेज होगा, शायद बहुत ही कम लोगों के लिए, लेकिन था तो मैंने दे दिया। अगर आप घर में कोई एनिमल लाना चाहते हैं तो इस समय ला सकते हैं, आपके लिए बहुत पॉजिटिव रहेगा। ठीक है, ये जो कार्ड है रिस्पेक्ट की भी बात करता है, लव की भी बात करता है, कंपैशन की बात करता है, तो वो सब कुछ आपको मिलने वाला है। और कहीं ना कहीं आपकी दिल की कोई एक इच्छा है जो पूरी होने वाली है। ठीक है, अगर आप इसको देखोगे तो यहाँ पर बीच में हर्ट है। सो कुछ तो ऐसा है जो शायद आप किसी को बताते नहीं हैं, बट कोई ऐसी विश है आपकी जो बताते नहीं हैं या बताना चाहते नहीं हैं, तो वो पूरी होने वाली है। और कहीं ना कहीं कुछ ऐसी चीज़ें होंगी जिससे आप बहुत ज़्यादा इमोशनल होने वाले हो। ओके, हो सकता है आप अपनी फैमिली से मिल जाओ अगर नहीं मिल पा रहे हो सकता है किसी तरीके का झगड़ा अगर आपकी फैमिली में है तो वो सॉर्ट आउट हो जाए, या फिर किसी फ्रेंड से, कुछ भी हो सकता है, किसी से भी आपकी फाइट हुई या कुछ भी हुआ तो वो सॉर्ट आउट होने वाला है। बहुत ज़्यादा इमोशनल देख रही हूँ मैं आपको, बट खुश, सुकून सा मिलेगा। ठीक है, 2 ऑफ पेंटिकल्स का यहाँ पर कार्ड है जो कि बैलेंस की बात करता है, तो कहीं ना कहीं एक बैलेंस आप बना पाएंगे अपनी स्पिरिचुअल लाइफ में, अपनी स्पिरिचुअल वर्ल्ड में एंड फिजिकल वर्ल्ड में। ठीक है, आई थिंक ये सही रहेगा इस तरीके से कहना, क्योंकि आपके साथ हो सकता है बड़ी मुश्किल रही हो जब आप ये रीडिंग्स वगैरह आपने देखनी शुरू करी और इनमें विश्वास करना शुरू किया, तो आपको समझ नहीं आ रहा था कि सच क्या है, वो दुनिया जिसमें मैं रहती हूँ या रहता हूँ या फिर ये दुनिया। तो कहीं ना कहीं एक बैलेंस आप बना पाओगे इस दौरान, समझ पाओगे कि इसका स्पिरिचुअल वर्ल्ड का हमारे जीवन से क्या कनेक्शन है। ओके, सो वो मैं देख पा रही हूँ आपके लिए। और देख लेते हैं कि आप क्या रिसीव करने वाले हैं। यहाँ से देख लेते हैं आपको क्या मिलने वाला है। ओके, सो लेट्स सी, वेल्थ जैसे कि मैंने बोला ही था कि ढेर सारा कहीं से पैसा आपको मिलने वाला है। वेडिंग रिंग एंड यहाँ पर WW ठीक है, तो वेडिंग रिंग आपको मिलने वाली है, जो कि मैंने कहा ही था, अगर आपको एक रिश्ता चाहिए तो आपको रिश्ता मिलने वाला है। और देख लेते हैं यहाँ से क्या है आपके लिए। अभी ये रीडिंग पूरी नहीं हुई, यहाँ से भी देखेंगे हम क्या कुछ है आपके लिए, क्या कुछ आप रिसीव करने वाले हो। सो ब्यूटी, तो अगर हो सकता है यहाँ पर कुछ लोग ऐसे हैं जिनको स्किन का कोई प्रॉब्लम रहा हो, या फिर बालों का, या कोई भी किसी भी तरीके का प्रॉब्लम, लाइक जिससे वो परेशान थे, उनको लगता था कि वो ब्यूटीफुल नहीं दिखते, या फिर सिर्फ इस वजह से उनका रिजेक्शन होता हो, तो इस प्रॉब्लम का सलूशन आपको मिलने वाला है। ओल्ड फ्रेंड, तो हो सकता है कोई पुराना दोस्त आपको मिले जो कि आपको इस तकलीफ से बाहर निकाले। अ मंत्र टू चेंज योर लाइफ, और एक मंत्र आपको मिलेगा जिससे कि आपकी जिंदगी पूरी तरीके से बदल जाएगी। तो ये मंत्र हो सकता है आपका ओल्ड फ्रेंड ही आपसे शेयर कर दे। ओके, हैप्पी मैरिड लाइफ, तो एक बहुत ही सुंदर सी मैरिड लाइफ आपको मिलने वाली है। अगर आप ऑलरेडी मैरिड हैं और आपको वो अधिकार नहीं मिल रहे थे जो कि आप चाहते थे कि आपको मिले, तो वो अधिकार आपको बेशक मिलेंगे। नॉलेज, किसी तरीके की नॉलेज आपको मिलने वाली है। ओके गाइज, यहाँ से भी देख लेते हैं स्टोन्स में क्या आता है आपके लिए। सो यहाँ पर है 222,
तो ये नंबर हो सकता है आपको दिखता हो या फिर दिखने वाला हो। अगर ये नंबर आपको दिखता है तो आपसे कहा जा रहा है कि थोड़ा सा धैर्य रखो, जो भी मेहनत आपने करी है ना उसका फल आपको मिलने ही वाला है, लेकिन थोड़ा सा धैर्य रखना पड़ेगा। रिस्पेक्ट, जैसे कि मैंने आपको बोला ही था। हेल्थ, ये भी मैंने कहा था कि अगर हेल्थ इश्यूज़ हैं तो उनसे आपको छुटकारा मिल जाएगा। 111, ये मैनिफेस्टेशन का नंबर है। तो अभी आपको कुछ भी मैनिफेस्ट करना है तो पॉजिटिव रहकर करें, क्योंकि वो रियलिटी में बहुत ही जल्दी चेंज हो जाएगा। लव, आपको लव मिलने वाला है। 909 या 606 ये नंबर हो सकता है आपको दिखे। 919 ये नंबर आपको दिख सकता है। एंजल्स कहीं ना कहीं इन नंबर से आपसे कनेक्ट होने की कोशिश करेंगे। आपको क्या करना है, जब आप मैनिफेस्टेशन करोगे तो इन नंबर्स को याद रखोगे, ठीक है, अपनी डायरी में लिख लोगे। FGD ये इनिशियल्स हो सकते हैं, किसी तरीके से आपसे रेजोनेट करते हो। ओके, सो अब हम देखेंगे चार्म्स, और उसके बाद में गाइडेंस। ओके, तो ये रहे हमारे चार्म्स, और यहाँ से मैं कुछ चार्म्स निकालूंगी एंड लेट्स सी कि क्या आता है। सो यहाँ पर है सबसे पहले कप। तो हो सकता है कि आप किसी के साथ में डेट पर जाएं। ये कोई ऐसा बंदा या बंदी है जिसको आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं, जिसको आप पहले से जानते हैं, यानी कि जिनके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं। और ऐसा भी हो सकता है कि कोई नया बंदा आपकी लाइफ में आए। ओके, आई डोंट नो कि मुझे ये मैसेज क्यों आया, बट मुझे लग रहा है कुछ लोगों के लिए, ठीक है, कि आप शायद 2 से 3 लोगों को डेट करें। एंड मुझे यहाँ पर ये भी दिखाई देता है कि लक आपकी लाइफ में आ रहा है, और साथ ही साथ मुझे लगता है मैच्योरिटी आप में, एक अलग तरीके की मैच्योरिटी आ रही है, जिससे कि अब जब आप फैसले लोगे ना तो सोच समझ कर लोगे और काफ़ी वक्त लगाओगे, ठीक है। यस, ट्री, तो कहीं ना कहीं ये आपके सोलमेट की भी बात करता है। सी, यहाँ पर 2 हैं ट्रीज। हो सकता है आप अपने ट्विन फ्लेम या सोलमेट से मिल जाओ, और ऐसा भी हो सकता है कि आप अपने बचपन के फ्रेंड से मिल जाओ। ऐसा भी हो सकता है कि कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी आ जाए, ठीक है। सी, अगर आप देखोगे तो जोड़े हैं यहाँ पर, फिश है, देखो इनका भी जोड़ा है। हो सकता है 69 नंबर आपको बहुत ज़्यादा दिखता हो, जो कि ट्विन फ्लेम कनेक्शन के बारे में बात करता है। तो बेशक देखो, एक चीज़ तो मुझे यहाँ पर दिख रही है कि लोगों का रिकन्सिलिएशन होना है, रियूनियन होना है। एंड जिन लोगों की लाइफ में कोई भी नहीं था, लाइक कोई था लेकिन अब वो उसको नहीं चाहते हैं, तो कोई नया उनकी लाइफ में आ सकता है जो उनका ट्रू सोलमेट होगा, ठीक है। कुछ लोगों के लिए मुझे लगता है कि हो सकता है आप बुद्धिज़्म में बिलीव करने लग जाएं, और उनके कल्चर के बारे में जानने की कोशिश करें, या फिर उनकी हिस्ट्री के बारे में जानने की कोशिश करें, ठीक है। उस दिशा में कोई नया काम शुरू करें। यहाँ पर मुझे ये भी लगता है कि किसी तरीके से नेम एंड फेम आपको मिलने वाला है। अगेन ये लक की बात करता है। रोज़ भी है यहाँ पर, तो फॉर श्योर आपको आपका ट्रू लव मिलने वाला है, एंड कोई आपको प्रपोज करेगा। फिर से यहाँ पर कप है, देखिएगा सारे जोड़े ही हैं, देखो ये दोनों, ये दोनों, ये दोनों, ठीक है। तो ये देखो यहाँ पर भी ये जोड़े हैं तो काफ़ी सारे लोगों के लिए लग रहा है कि उनको उनका पार्टनर मिल जाएगा। देखिए ये मैसेज तो क्लियर है, आई थिंक मैं नहीं भी कहती तो भी आपको समझ आ ही जाता। ओके, तो अब हम देखेंगे गाइडेंस, ठीक है। तो जिनको देखना है वो देखें, जिनको नहीं देखना है वो रीडिंग को यहाँ पर छोड़ सकते हैं। सो गाइडेंस देख लेते हैं आपके लिए क्या है यहाँ पर। सबसे पहले ये कार्ड्स हम देख लेंगे, यहाँ से कुछ ना कुछ अफर्मेशन वगैरह भी मिल जाएगा। और ओके, फेलियर, आई अंडरस्टैंड दैट अ मिस्टेक इज ओनली एन अपॉर्चुनिटी टू लर्न। तो ये जो अफर्मेशन है ये आपको लर्न कर लेना है, अपनी डायरी में लिख लेना है, और आपको इसको हर दिन बोलना है, ठीक है। जिससे कि जो भी असफलता आपको मिली है उसके लिए आपको गिल्ट फील ना हो, या फिर आपको ऐसा ना लगे कि ये तो आपका भाग्य अच्छा नहीं था जिसकी वजह से ऐसा हुआ, आपका तो कोई काम बनना ही नहीं है, या जिसकी वजह से सेल्फ वर्थ इश्यूज आपके अंदर आ जाते हैं, तो उनसे आप बाहर निकलें। आप समझें कि अगर असफलता मिलती है तो उसका भी कोई रीज़न होता है, ठीक है। तो ये अफर्मेशन आपको बोलते रहना है। बाबा की तरफ से देख लेते हैं आपके लिए क्या मैसेज है, बाबा क्या कहना चाहते हैं इस दौरान। वाउज एंड प्रोमिसेस, तो किसी तरीके का प्रॉमिस, किसी तरीके की मन्नत अगर आपने मांगी है तो आप उसको पूरा कर दो, ठीक है।
वो एक तरीके से आपकी लाइफ में बैलेंस लेकर आएगा। अगर आपको याद नहीं है कि कोई मन्नत है, कुछ आपने मांगा है, वो आपको याद नहीं आ रहा, ओके, तो आप क्या करोगे कि किसी को चैरिटी कर दोगे, या फिर गाय है ना उसको घास खिला दिया, या फिर पक्षियों के लिए कुछ पानी या अनाज रख दिया छत पर, ठीक है, एनिमल्स को खाना खिला दिया, ये सारे काम करने लग जाओ। तो इससे जो भी ये ऋण है आपका ये उतर जाएगा, ठीक है। और देख लेते हैं यहाँ पर आपके लिए क्या है गाइडेंस, आपको क्या करना है जिससे कि आपकी लाइफ में सुधार आए, आप ग्रो करें। होल्ड योर विजन। तो जो भी आपको विजन्स आते हैं, जो भी आपकी इंट्यूशन कहती है या आपको ड्रीम्स आते हैं, तो उन पर आपको बिलीव भी करना है और उनके अकॉर्डिंग काम भी करना है, ठीक है। जैसे कि मैंने कहा ही था कि कुछ लोग यहाँ पर ऐसे हैं जिनको एक बैलेंस बिठाना नहीं आता स्पिरिचुअल वर्ल्ड में एंड फिजिकल वर्ल्ड में। लाइक अगर इस तरीके से देखें, एक प्रैक्टिकल वर्ल्ड को देखें, तो स्पिरिचुअल वर्ल्ड बिल्कुल अलग ही लगता है, एक सपने के जैसे। तो हो सकता है इस वजह से आपको इन चीज़ों पर भरोसा तो है लेकिन उतना नहीं, इस वजह से जो आपकी इंट्यूशन कहती है, जो आपके ड्रीम्स कहते हैं, आप बिलीव नहीं कर पाते। आपको लगता है कि ऐसा तो नहीं कि ये मेरे मन का भ्रम है और मैं इस तरफ जाऊं और फिर लोग मुझ पर हंसे या मेरे डिसीजंस गलत हों। तो आपको कहा जा रहा है कि आपको ऐसा नहीं करना है। अगर आपकी इंट्यूशन काम कर रही है, अगर आपके विजन्स आपको आ रहे हैं, अगर ड्रीम्स आ रहे हैं, किसी तरीके के साइंस मिल रहे हैं, तो उन पर आपको ध्यान देना है, ठीक है। देन यहाँ से भी एक गाइडेंस देख लेते हैं और ये फिर रीडिंग कंप्लीट हो जाएगी। ओके, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं आपको बोला जा रहा है कि जब आप यहाँ पर इमेजिन भी है, इस बंदे से मिलते हैं, बात होती है, तो खुलकर अपने दिल की बात कहें और उनसे भी यही कहें कि आप खुलकर अपने दिल की बात कहें, ठीक है। किसी भी तरीके का कोई इल्यूजन नहीं रहना चाहिए एंड आपके अंदर भी किसी तरीके का डर नहीं रहना चाहिए कि अगर मैंने ये बात कही तो क्या होगा। अगर आपके कुछ हिडन सीक्रेट्स हैं तो आप खुलकर बात करें, अगर उनके कुछ हिडन सीक्रेट्स हैं, आपको लगता है, आपको शक होता है, तो आप उनसे कहें कि भाई खुलकर बात करो। ऐसे ही कनेक्शन नहीं चल सकता। वही आपकी प्रोफेशनल लाइफ के लिए भी रहेगा। आपको खुलकर सामने आने की ज़रूरत है अगर आप चाहते हैं कि आपको सक्सेस मिले। ऐसी ही रीडिंग मैंने करी थी, आई थिंक आज या फिर 2-3 दिन, हाँ कुछ 2-3 दिन पहले मैंने करी थी। वहाँ पर भी ऐसा ही था। एक बच्ची ने मुझसे पूछा कि मैं सक्सेसफुल होंगी या फिर नहीं, मुझे प्रमोशन मिलेगा या फिर नहीं, मेरा एग्ज़ाम है तो मैं क्लियर कर पाऊंगी या फिर नहीं। तो वहाँ पर कार्ड्स कुछ ऐसे आए थे जहाँ पर बोलने की बात थी। तो मैंने कहा कि बच्चे मुझे नहीं पता कि आप जो एग्ज़ाम की बात कर रहे हो उसमें इंटरव्यू है या फिर नहीं, लेकिन यहाँ पर क्लियरली दिखाई दे रहा है कि आपको बोलने की ज़रूरत है। अगर आपके मन में कुछ है तो आप खुलकर वो बात सामने रखिएगा। अगर आपका इंटरव्यू होता है देन शी सेड कि हाँ हमारा इंटरव्यू होता है और उसी पर सब कुछ डिसाइड होता है कि हम इस प्रमोशन के लिए हैं या फिर नहीं। तो मैंने कहा कि खुलकर बच्चे बात करना, ये मत सोचना कि मैंने ऐसा कह दिया तो क्या होगा, क्योंकि अगर आप चुप रहे ना तो उन चीज़ों को ज़्यादा नोटिस करा जाएगा। अगर आप बोलते हो ना तो उसके लिए खुश होंगे, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आपने कुछ उनके अगेंस्ट बोल दिया तो वो आपको कह देंगे कि ठीक है आप प्रमोशन के लायक नहीं हो। नहीं, कुछ तो ऐसा है, उनका माइंडसेट ऐसा है, कुछ तो उन्होंने सोच कर रखा है कि मुझे एक ऐसा बंदा चाहिए जो कि काफ़ी अच्छे से अपनी बात को रख सके, ठीक है। वही आपके लिए है कि अगर कोई इंटरव्यू है या किसी से बात करनी है, कुछ भी है, तो खुलकर बात करें, ठीक है। अपनी बात जो भी है उसको रखो जिससे कि आपको सक्सेस मिलेगी आपकी प्रोफेशनल लाइफ में। और साथ ही साथ क्योंकि यहाँ पर इमेजिन का कार्ड है तो ये कार्ड बताता है कि जितना विजुलाइज करोगे उतना ही आपके ड्रीम्स जल्दी पूरे होंगे। विजुअलाइजेशन आपके लिए सबसे अच्छा है। ऑलराइट, एंड लास्ट मैं यहाँ पर आपके लिए देख लेती हूँ कि आपको मैनिफेस्टेशन करना है इस दौरान कि मेडिटेशन करना है, ठीक है। एक मैं यहाँ से यूँ ही निकाल रही हूँ, ओके ये खुद ही निकल आया है तो मैं इसको ले लूँगी जिससे कि आपको लविंग काइंडनेस मेडिटेशन, ओके फाइन गॉट कंफ्यूज्ड। ये मेडिटेशन है, ये आप कर सकते हैं, इससे आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प होगी, ठीक है। यस, मेडिटेशन। ऑलराइट, सो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई हो। आई हो तो प्लीज़ इसको लाइक करें, रेजोनेट करी हो तो मुझे बताना ना भूलें, चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर, लव यू ऑल, बाय बाय।
हाय गाइस, तो अगर आपने ये वाला कार्ड सिलेक्ट किया है, हैप्पीनेस, एंड कार्ड नंबर 2, एंड ये वाला ग्रुप आपने सिलेक्ट किया है जहाँ पर इनिशियल्स हैं कुछ इस तरीके से PDFHKMOQSUWYNZ। तो चलिए देखते हैं कि जिनके बारे में आप सोच रहे हैं उनकी अभी करेंटली क्या फीलिंग्स हैं, क्या कुछ चेंजेस आ सकते हैं इस कनेक्शन में। ओके, सब कुछ देखने का ट्राई करेंगे। तो मैं कैसे करने वाली हूँ रीडिंग, पहले मैं देखूँगी कि इस कनेक्शन की एनर्जी क्या हुआ करती थी। ओके, कैसी थी इस कनेक्शन की एनर्जी, अभी तक कैसी रही थी, और जिनसे आप डील कर रहे हैं उनकी एनर्जी क्या थी एंड आपकी एनर्जी क्या थी। ठीक है, ये सब कुछ देखेंगे, तभी तो कंपेयर कर पाएंगे कि क्या कुछ चेंजेस आए हैं, और उसके बाद फिर देखेंगे कि क्या कुछ चेंजेस हैं और क्या आउटकम हो सकता है। ठीक है, मैसेजेस भी देखेंगे और भी काफ़ी कुछ है देखने के लिए। इसके बाद हम आपके लिए ब्लेसिंग्स भी देखेंगे कि इससे हटकर इन जनरल आपकी लाइफ में आप क्या रिसीव करने वाले हो। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि इस कनेक्शन की क्या एनर्जी रही थी। ओके, 2 of Wands, okay, Queen of Pentacles, 4 of Wands. All right, okay, 7 of Pentacles and Temperance. ओके, तो यहाँ पर काफ़ी सारे लोगों के लिए मुझे ये मैसेज मिल रहा है कि हो सकता है आप डिवोर्सी हैं। ओके, एंड सभी के लिए नहीं है, जनरल रीडिंग है, बट फिर भी 50 to 60% लोगों के लिए लग रहा है आप डिवोर्सी हैं। और मैसेजेस कुछ ऐसे हैं, मैं सारे ही आपको बताती हूँ। जो लोग इस तरीके के किसी कनेक्शन में हैं, लाइक आप डिवोर्सी हैं या फिर आप जिनसे कनेक्टेड हैं वो डिवोर्सी हो सकते हैं या फिर वो मैरिड हो सकते हैं और डिवोर्स वगैरह का कुछ केस चल रहा है, पहले उनके बारे में बताना चाहूँगी और फिर जिनके साथ में ऐसा नहीं है उनके बारे में बताना चाहूँगी। ओके, आई फील सबसे पहले अगर आप डिवोर्सी हैं तो हो सकता है जिनको आप पसंद करते हैं वो आपको सोशल मीडिया पर मिले हों और आपसे हो सकता है एज में छोटे हैं। आप चाहते हो कि इनसे आपको कमिटमेंट मिले, बट क्योंकि इनकी एज भी कम है और क्योंकि आप डिवोर्सी हैं तो हो सकता है ये शादी होना बड़ा मुश्किल हो। ओके, इसमें दिक्कत आ रही हो और कहीं ना कहीं आप इस कनेक्शन के लिए वेट कर रहे हैं। आपको ये लग रहा है कि एक ना एक दिन आपका यूनियन होना ही होना है, लेकिन कहीं ना कहीं परिस्थितियां ऐसी हैं जिनसे कि ये कनेक्शन आगे बढ़ नहीं पा रहा। आपको ये लगता है कि ये जो बंदा है ये आपको पसंद करता है, लेकिन सिर्फ इन प्रॉब्लम्स की वजह से आगे कुछ कर नहीं पा रहा। ठीक है, कुछ ऐसा है यहाँ पर। अगर आपकी कनेक्शन की एनर्जी ऐसी है तो आप आगे भी रीडिंग देख सकते हैं। अगर सामने वाला डिवोर्सी है, ओके, तो उनकी तरफ से आई फील कि उनको लगता है कि वापस से कमिटमेंट में आना, शादी करना, ये सब कुछ उनके वश का नहीं है। हालांकि करना चाहते हैं लेकिन वो कॉन्फिडेंस अंदर नहीं है कि वो कनेक्शन को चला पाएंगे या फिर नहीं। ठीक है, ये मुझे यहाँ पर दिखाई देता है। और अगर वो मैरिड हैं तो हो सकता है उनके डिवोर्स का केस चल रहा है जो कि अभी फाइनल नहीं है
होने के भी चांसेस नहीं लग रहे हैं, मतलब ऐसा लग रहा है कि शायद वो उसको जीत ना सके। तो ऐसी कोई सिचुएशन है जिसमें आप वेट कर रहे हैं, हो सकता है 2-3 सालों से वेट कर रहे हैं, लेकिन कोई रिजल्ट सामने नहीं आ रहा। आपको देखकर लगता है कि आप क्लियर हैं अपने इंटेंशंस को लेकर, आपको शादी करनी है, आपको घर बसाना है, लेकिन सामने वाले की तरफ से वो कॉन्फिडेंस आपको दिखाई नहीं देता। अब हम बात कर लेते हैं कि जहां पर ना आप मैरिड हैं ना सामने वाला मैरिड है, तो यहाँ पर आई कैन सी कि कोई एक फीमेल फिगर है जिसकी वजह से इश्यूज हैं, ठीक है, जिसकी वजह से ये कनेक्शन आगे नहीं बढ़ रहा। यहाँ पर मुझे ये भी लगता है कि हो सकता है जब आप दोनों मिले थे उस वक्त आपका नेचर बिल्कुल अलग था और अब बिल्कुल अलग है। हो सकता है आपको बिल्कुल सीधी बात करनी पसंद हो, स्ट्रेट फॉरवर्ड हो, ऐसे बात करते हो कि अगर सामने वाले को हर्ट भी हो जाए तो कोई नहीं, आपको ये लगता है कि ये लगता हो कि मैंने तो सच बोला, मैं तो ईमानदार हूँ, अगर सामने वाले को बुरा लगता है तो इसमें मेरी क्या गलती। ओके, तो आपका जो ये रवैया था ना, आपका जो ये एटीट्यूड था ना, उसकी वजह से ये बंदा इतना ज़्यादा डरा हुआ सा है कि इसको लगता है कि अगर ये आपके साथ में कनेक्शन में आता है तो कहीं ये बंद कर ना रह जाए। ठीक है, ये चीज़ें, ये बातें मुझे यहाँ पर दिखाई देती हैं। हालांकि आप बिल्कुल चेंज हो, काफ़ी ज़्यादा आपने खुद में चेंजेस लाए हैं, बट उसके दिमाग में अभी तक ये इमेज बनी हुई है। तो अगर अब ये तो खैर ऐसी बातें हैं कि पता नहीं उसने बोली हो या ना बोली हो, बट ओवरऑल एनर्जी अगर हम देखें तो वो ये है कि आप तो पूरी तरीके से क्लियर हो इस कनेक्शन को लेकर कि आपको इस कनेक्शन में, अगर आप अपने हस्बैंड या वाइफ के लिए देख रहे हो तब भी आप इस कनेक्शन में रहना चाहते हो, शादी को बचाना चाहते हो, अनमैरिड हो तो शादी करना चाहते हो, ओके, इस कनेक्शन को आगे ले जाना चाहते हो, बट जिनसे आप डील कर रहे हैं उनके अंदर काफ़ी सारे सेल्फ वर्थ इश्यूज हैं। जो पास्ट में आप दोनों के साथ हो गया वो उसको भुला नहीं पा रहा, अगर उसके पास्ट में कुछ हुआ है तो वो उसको भूल नहीं पा रहा, साथ ही साथ उसकी अपनी सोच है और जो आसपास के लोग हैं कहीं ना कहीं वो इसको इतना कमज़ोर सा बना देते हैं कि वो एक्शन लेने के लायक ही नहीं रहता। एक यहाँ पर मैसेज मुझे ये भी मिल रहा है कि हो सकता है इन्होंने कभी आपसे कहा हो कि ये फिजिकली आपको खुश नहीं रख पाएंगे, इनको ये डाउट्स होते हैं। ओके, तो हो सकता है इस वजह से भी ये कनेक्शन स्टक हो। कुछ लोगों के लिए मुझे मैसेज ये भी आ रहा है कि हो सकता है आप इस कनेक्शन को आगे नहीं बढ़ा रहे क्योंकि आपको ये लगता है कि पता नहीं ये इतने मैच्योर हैं कि इस कनेक्शन को हैंडल कर पाएंगे या फिर नहीं। हो सकता है आप डिवोर्सी हो और आप सेकेंड टाइम शादी करने का सोच रहे हैं, लेकिन आप श्योर नहीं है कि पता नहीं है कुछ ऐसा ना हो कि एक मैरिज तो गया ही गया फिर ये भी कहीं ना चला जाए। ओके, यस, ऐसा फील हो रहा है। ऑल राइट, सो ये सारी सिचुएशन है और आपकी एनर्जी मैंने बताई, आपके पार्टनर की भी एनर्जी मैंने बताई, एंड आप देखिएगा आपसे ये रेजोनेट होता है। अगर ये आपसे रेजोनेट होता है तो फिर आप आगे का भी रीडिंग देखें, नहीं होता है तो कोई बात नहीं, आप इसको छोड़ सकते हैं, फिर तो टाइम वेस्ट होगा। तो चलिए देख लेते हैं कि क्या कुछ चेंजेस हैं इस कनेक्शन में और जिनसे आप डील कर रहे हैं उनमें। Just one card, Mother Universe, सिर्फ ओके 2 कार्ड्स हैं, चलिए मैं दोनों ही ले लेती हूँ। सो यहाँ पर हैं ये सारे कार्ड्स आपके लिए। 8 of Wands, ओके, 8 of Pentacles, वेरी नाइस, एंड Fool, Knight of Wands, 3 of Swords, the World, and Empress। मैं इसको यहाँ रख देती हूँ। ओके,
ओके सो गाइस, एक चीज़ जो काफ़ी पॉजिटिव है और काफ़ी ज़्यादा बदलाव मुझे लग रहा है जिसमें, वो ये कि पहले ये रिस्क लेने को तैयार नहीं थे, बट फाइनली ये रिस्क लेने को तैयार हैं और इस कनेक्शन पर काम करने को तैयार हैं, इस कनेक्शन के बारे में बात करने को तैयार हैं। हालांकि ये मैं नहीं देख पा रही कि ये आपको कमिटमेंट दे देंगे। अगर आप एक दूसरे से ही मैरिड हो तो आपको जो चाहिए, जो राइट आपको चाहिए, जो अधिकार आपको चाहिए, वो ये आपको दे देंगे। लेकिन ये मैं देख रही हूँ कि ये शुरुआत करना चाहते हैं, रिस्क लेना चाहते हैं। अभी तक मैं देख रही थी कि काफ़ी ज़्यादा ये लो एनर्जी में रहते थे और इनको लगता था कि हो ही नहीं पाएगा, पहले से ही नेगेटिव हो जाना, जैसे हथियार उठाने से पहले ही हार मान लेना कि मेरे से तो हो ही नहीं सकता। तो वो चीज़ मैं देख रही हूँ कहीं ना कहीं कि अब ये रिस्क लेने को तैयार हैं, इस पर काम करने को तैयार हैं, इस पर बात करने को तैयार हैं। हो सकता है ये पहले बात ही करने को तैयार ना होते हों। आप कभी इस बारे में कोई कुछ भी डिस्कस करना चाहते हैं, बात छेड़ते हैं, तो ये निकलने की कोशिश करते हो। कोई सवाल आपने पूछा कि भाई ये बताओ, शादी तो करोगे या फिर क्या करोगे, क्या करना है। जैसे अगर आपको इनकी मेच्योरिटी पर डाउट था तो आप पूछते हो कि भाई आप ये बताओ, शादी करोगी तो क्या, कैसे चलाओगे लाइफ, तो ये निकल लेते हो, ना बताते हो। और अगर आपके साथ ऐसा कुछ नहीं है, लाइक आप इनका वेट ही कर रहे हो और इनको ऐसे लगता था कि पता नहीं ये वो लाइफ आपको दे पाएंगे या नहीं जो कि आप डिजर्व करते हो, या फिर अगर कोई बीच में था तो उससे ये फाइट कर पाएंगे या फिर नहीं, तो वो एनर्जी से ये बाहर आते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। लग रहा है कि रिस्क लेने को तैयार हैं, बट यहाँ पर नाइट ऑफ वॉन्ड्स है, तो ऐसा नहीं दिखता कि आपको कमिटमेंट दे देंगे या फिर परमानेंटली आपको ये बता देंगे कि हाँ मैंने ये सोचा है, मैंने ये करना है। ये बस ट्राई करने का सोच रहे हैं कि ओके लेट्स सी, देखते हैं कि क्या होता है। ऑलराइट। और इसकी वजह कहीं ना कहीं ये है कि बहुत ही ज़्यादा हर्ट हैं ये हाल फिलहाल में। अब मैं इसको देखना चाहूँगी कि ये यहाँ पर कार्ड क्यों है, 3 ऑफ सोर्ड्स, किस बात से ये हर्ट हो गए हैं जिससे कि ये ट्रांसफॉर्मेशन इनके अंदर आया है। आई मीन यूनिवर्स ने क्या किया है इनके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन लाने के लिए। ओके ऑल राइट, आई थिंक सी यहाँ पर कोई तो है, कोई एक लेडी है। अब ये इनकी मॉम हो सकती हैं या फिर लाइक यहाँ पर वर्ल्ड भी है, यहाँ पर एम्प्रेस भी है, तो बेशक ये वाइब्स आती हैं कि इनके मॉम हो सकते हैं ये। शायद वो इनको इस तरीके की शिक्षा देते थे कि प्रैक्टिकली सोचो, प्रैक्टिकली काम करना है, अपनी लाइफ के बारे में लॉजिकल होकर सोचो, ठीक है, प्रैक्टिकल होकर सोचो, इमोशंस को साइड में रख दो। तो ये सब कुछ इन्होंने ट्राई भी किया, आई कैन सी, बट कहीं ना कहीं ये चीज़ इनको हर्ट कर रही है। वही चीज़ आ जाती है कि जिसका जो नेचर है वो है, अगर आप उसको बदलने की कोशिश करेंगे बदलेगा, लेकिन कहीं ना कहीं से तो तकलीफ होगी ही। तो वही चीज़ मुझे यहाँ पर दिखाई देती है कि वो कहीं ना कहीं इनसे कंट्रोल नहीं हो रहा है, बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हो रहे हैं एंड फाइनली इनको लग रहा है जैसे इनका लॉस हो गया है, ठीक है। मुझे ये भी फील हो रहा है कि शायद आप अभी तक इनका वेट ही करते रहते थे, इनसे कोई सवाल नहीं करते थे, बट फाइनली आपने शायद इनके सामने ऑप्शंस रखे हैं कि अगर आपको इस कनेक्शन में आना है तो बता दो और अगर नहीं आना है तो वैसा बता दो, आई एम रेडी टू मूव ऑन। ओके, तो ये भी एक रीज़न हो सकता है जिसकी वजह से इनको तकलीफ हुई। कुछ ऐसी बात भी हुई है जो इनकी डिग्निटी को लेकर हुई है, आप दोनों के बीच में हुई हो सकता है आपने कहा हो कि आप तो कुछ करने लायक हो ही नहीं, बातें तो आपकी बहुत बड़ी बड़ी थी लेकिन आप कर कुछ नहीं सकते, और आप तो कहते थे कि आपको बड़ा सम्मान करना आता है लोगों का, बड़ा केयर करते हो, लेकिन कहाँ चली गई आपकी केयर। तो वो चीज़ कहीं ना कहीं इनको बहुत ज़्यादा हर्ट कर गई है। ओके, एंड अगेन यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक द लवर्स का कार्ड है जो कि ट्विन फ्लेम एंड सोलमेट कनेक्शन की बात करता है। तो हो सकता है कि आप दोनों का ट्विन फ्लेम या सोलमेट कनेक्शन हो और इस कनेक्शन में उतार चढ़ाव होते ही हैं। मुझे ये भी फील हो रहा है कि कोई तो यहाँ पर है जिसने इस साइकिल को एंड करने की बात करी है, और बेशक मुझे लगता है हमारे व्यूअर्स ही हैं जिन्होंने कहा है कि फाइनली मुझे कंक्लूजन चाहिए, अगर ये कनेक्शन एंड होता है तो एंड ही सही,
आई हील माई सेल्फ, लेकिन इस तरीके से स्टक नहीं रहना चाहती या नहीं रहना चाहता। ठीक है, ये कुछ बात ज़रूर आप दोनों के बीच में हुई है। और देख लेते हैं यहाँ पर क्या आता है आपके लिए। वैसे आप दोनों के बीच में कोई इशू नहीं है, ये जो थर्ड पार्टी है इनकी वजह से ही प्रॉब्लम। ओके, सो यहाँ पर है कंट्रोल, देन क्रिएटिविटी, आई थिंक आप लोगों की बिल्कुल बात नहीं हो रही है। आई डोंट नो, शफल करते वक्त ऐसा थंडर बोल्ट, सेलिब्रेशन, एंड यहाँ पर है गोइंग विद द फ्लो, एंड ओके दिस इज लाइक 4 ऑफ सोर्ड्स, पोस्टपोनमेंट। ओके, सो कहीं ना कहीं ये कनेक्शन ना चलते जा रहा है, इसका कोई एंड नहीं है। आप चाहते हैं कि फाइनली कुछ हो, कुछ तो परिणाम निकले। अगर अलग होना है तो अलग हो, अगर मिलना है तो मिले, कुछ तो हो। ऐसी एनर्जी फील कर पा रही हूँ। आपने बहुत कोशिश करी है इस कनेक्शन को कंट्रोल में लेने की, कंट्रोल करने की, लेकिन वही है कि समटाइम्स हमें फील होता है ना कि क्या हम कंट्रोल ही करते रहेंगे। लाइक मैनिफेस्टेशन किया तो क्या हम, जैसे आपने मैनिफेस्टेशन किया और इनका मैसेज या कॉल आ गया और जैसे ही आपने इनके लिए मैनिफेस्ट करना बंद किया वैसे ही वापस चले गए, तो ऐसे फील होता है कि हम यही करते रहेंगे ज़िंदगी भर, मैनिफेस्ट ही करते रहेंगे किसी को बुलाने के लिए, किसी का मैसेज पाने के लिए। और मैनिफेस्ट करा तब तक ठीक है, और मैनिफेस्टेशन को बंद किया वैसे ही फिर से अलग हो गए, तो इसका क्या मतलब है। तो वो वाली हो सकता है सिचुएशन आपके साथ होती है और आप बहुत ज़्यादा परेशान हो गए हो। जब आप इनसे बात करते हो तो ये कहते हो कि ओके चलने दो जैसा चल रहा है, और कहीं ना कहीं आपने भी ये कहा, आपने भी ये किया, सरेंडर किया और सोचा कि ठीक है चलने दो जैसा चल रहा है, लेकिन कुछ तो हो। एंड होना हो गाइस, यहाँ पर थर्ड पार्टी है जिसकी वजह से इश्यूज हो रहे हैं। अगर ये मैरिड हैं, ये मैसेज मुझे मिल रहा है कुछ लोगों के लिए, अगर ये मैरिड हैं, ओके, और अगर इन्होंने आपसे ये कहा है कि ये अपनी शादी से खुश नहीं है, तो हो सकता है आप दोनों के बीच में इस बात को लेकर बहस होती हो कि अगर आप खुश नहीं हो तो आप उसके साथ में लाइक अगर ये कुछ पोस्ट वगैरह शेयर कर देते हैं अपने हस्बैंड या वाइफ के साथ, तो वो आपको ट्रिगर करता है कि अगर आप खुश नहीं हो तो ये क्या हो रहा है। कोई भी फेस्टिवल हुआ, आपने पोस्ट शेयर किया, आप दोनों साथ साथ हो, खाना खा रहे हो या घूमने जा रहे हो, तो ये क्या है। आप मुझसे कुछ और कहते हो और सामने से दिखाई कुछ और देता है। देन हो सकता है ये आपसे कहते हो कि भाई मैं मजबूर हूँ, मुझे ऐसा करना पड़ रहा है। तो ये चीज़ें भी हो सकती हैं आप दोनों के बीच में फाइट की वजह। सो चेंजेस की अगर मैं बात करूं फिर से, तो चेंजेस यही है गाइस कि ये भले ही कुछ करें ना करें, लेकिन चेंजेस खुद होंगे। ये जो टावर मूवमेंट आ रहा है ना, ये सब कुछ चेंज करेगा। अगर ये कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं इस कनेक्शन को, तो ये कंट्रोल छूटेगा। अगर आप कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे थे, लाइक आप अपना 100% दे रहे थे, 200% दे रहे थे, अपनी इतनी एनर्जी लगा रहे थे, फिर भी कुछ नहीं हो रहा था, तो कोई टावर मूवमेंट ऐसा आएगा जिससे कि आपकी एनर्जी लगनी बंद हो जाएगी, आपको क्लैरिटी मिल जाएगी। ठीक है, यस। सो चेंजेस तो यही हैं इनके अंदर कि ये रिस्क लेने का सोच रहे हैं, और कुछ बड़ा देने का तो नहीं सोच रहे, बट हाँ इस पर काम करने का सोच रहे हैं। ठीक है, जो कि ये बिल्कुल पहले नहीं सोच पाते थे, डरते थे, बट अभी मुझे ऐसे लग रहा है कि ये डर इनके अंदर नहीं है।
या फिर कह सकते हैं कि धीरे धीरे करके कम हो रहा है, आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, काम करने की कोशिश कर रहे हैं, अपने दिल की बात कहने की कोशिश करेंगे, दिल की बात जो भी इनके मन में है वो आपके सामने रखेंगे। एंड इन फ्यूचर हो सकता है कि कोई बड़ा फैसला ये ले लें। हालांकि अभी तो मुझे कुछ ऐसा नहीं दिख रहा, अभी यही दिख रहा है कि बेबी स्टेप्स ये लेने वाले हैं, जैसे आए गए, कुछ क्लैरिटी दी, फिर चले गए, फिर आए, इस तरीके से चलेगा इनका। कम्युनिकेशन नहीं था तो हो जाएगा, ब्लॉक करके रखा था तो अनब्लॉक कर देंगे। अगर आपने इनको ब्लॉक करके रखा है तो सिचुएशन कुछ ऐसी बनेगी कि आप इनको अनब्लॉक करोगे, ये दिल की अपनी बातें आपसे कहेंगे, ठीक है, जो भी प्रॉब्लम है आपसे शेयर करेंगे, एंड ये सब कुछ होगा। ऑलराइट, एंड कहीं ना कहीं इस कनेक्शन की हीलिंग होगी, ये दिख रहा है। यस, और देख लेते हैं कि ये एक्शन क्या लेंगे, क्या कुछ हालांकि ये चेंजेस हैं इनके अंदर, बट भविष्य में क्या आप एक्सपेक्ट कर सकते हो इनसे। 9 ऑफ पेंटिकल्स, डेविल, स्टार। अगेन ये हीलिंग की एनर्जी है, और यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक है 8 ऑफ सोर्ड्स, और ये पाइल 1 में भी था, तो आप चाहे तो वो वाला रीडिंग भी देख सकते हैं, हो सकता है वहाँ से आपको कुछ मैसेजेस मिले, क्योंकि काफ़ी सारे कार्ड्स ऐसे हैं जो उस रीडिंग में भी थे। सो यहाँ पर दिखाई देता है कि जो कार्मिक इश्यूज़ हैं आप दोनों के बीच में वो हील होंगे। आई थिंक इसीलिए यहाँ पर ये हीलिंग का भी कार्ड आया था, वो हील हो जाएंगे। जो भी कार्मिक इश्यूज़ है, जो भी कार्मिक साइकिल्स हैं, उनकी एंडिंग हो जाएगी। ऐसा नहीं दिखता कि ये कुछ करेंगे या फिर आप करेंगे, ये डिवाइन करेगी, ठीक है, अपने समय पर उसको जो करना है वो होगा। स्लोइंग डाउन, लेटिंग गो, इनोसेंस, सो अवेयरनेस। सो सारे कार्ड्स ब्रेक थ्रू, सारे कार्ड्स ऐसे ही आ रहे हैं कि आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, डिवाइन अपना काम अपने समय पर करेगी। ये कनेक्शन ऐसा है जिसको आप हैंडल नहीं कर सकते अकेले, डिवाइन ही रहेगी आप दोनों के कनेक्शन के बीच में, और वही सब कुछ करवाएगी, ठीक है। तो इसको लेकर अगर बहुत ज़्यादा सोचते हो ना, तो सोचना बंद कर दो, अपनी ग्रोथ पर ध्यान दो, खुद पर ध्यान दो, और इस पर थोड़ा ध्यान हटा दो, इस कनेक्शन पर, ठीक है। यही मैसेज आ रहा है आपके लिए। और देख लेते हैं कि इससे हटकर आपको क्या रिसीव होने वाला है, क्या ब्लेसिंग्स आपको मिलने वाली हैं, वो भी हम यहाँ से देख लेते हैं। ओके, 5 ऑफ सोर्ड्स, 3 of swords, chariot, 10 of swords, 10 of pentacles, ओके, एंड 4 of wands। तो यहाँ पर अगर आप लोग किसी अच्छे रिश्ते के बारे में सोच रहे हैं तो वो आपको मिलने वाला है। ये पाइल 1 में भी आया था, मैंने कहा ही कि आप चाहे तो वो भी रीडिंग देख सकते हैं, कहीं ना कहीं सिमिलर सी लग रही है। शादी हो सकती है, एंगेजमेंट हो सकती है। अगर आप अपने ट्विन फ्लेम का वेट कर रहे हैं तो वो आपको मिल सकता है, क्योंकि यहाँ पर 2 कार्ड्स ऐसे हैं, चैरियट एंड 4 of wands, जो कि इस कनेक्शन के बारे में बताते हैं। तो बेशक आपका रीयूनियन है, रिकन्सिलिएशन है। अगर आपकी लाइफ में कोई नहीं है तो आपको मिलने वाला है आपका ट्विन फ्लेम या सोलमेट। दूसरा, मैं ये भी देख पा रही हूँ कि कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में बैलेंस नहीं था, तो वो बैलेंस आप अट्रैक्ट करने वाले हो। 5 of swords है यहाँ पर, 3 of swords है, तो कहीं ना कहीं ये कार्ड्स बताते हैं कि आपको हीलिंग की ज़रूरत है। और अगेन यहाँ पर टेम्परेंस भी था, यहाँ पर ये हीलिंग का भी कार्ड है। सो ये हीलिंग आपकी होने वाली है, ओके। अब ये किस तरीके से होगी गॉड नोज, बट आपकी हीलिंग होगी। एक साइकिल एंड होगा, देन अगेन दूसरा साइकिल शुरू होगा, जो कि बहुत ही पॉजिटिव है। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो 10 and 10 है, और अगर आपको ये नंबर दिखता है लाइक इस तरीके से 10 and 10, तो समझ जाइए कि नया साइकिल शुरू होने वाला है। और ये जो साइकिल होगा ये वही होगा जो कि आप चाहते हो सच में अपने जीवन में, ठीक है। 10 of पेंटिकल्स अबंडेंस का कार्ड है, एक हैप्पी फैमिली का कार्ड है, जहाँ पर आपको एक अच्छी फैमिली मिलती है, अच्छा आपको लक मिलता है, ठीक है।
बच्चे, अगर आप बच्चों के लिए परेशान हैं तो आपको गुड न्यूज़ मिल सकती है। अगर आप अपने घर में एनिमल्स लाना चाहते हैं तो वो आपकी विश पूरी हो सकती है। अगर आप मैरिड हो, जिनके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हो, तो उनके साथ में आपके रिश्ते में सुधार हो सकता है। अगर आप किसी नए इंसान को अपनी लाइफ में लाना चाहते हो तो वो विश आपकी पूरी हो सकती है। एक अच्छा रिश्ता देखना चाहते हो तो ये विश आपकी पूरी हो सकती है। अगर आपके पेरेंट्स आपके लिए कोई अच्छा लड़का या लड़की ढूंढ रहे हैं तो वो विश आपकी पूरी हो सकती है या उनकी पूरी हो सकती है। ठीक है, ये यहाँ पर दिखाई देता है। एक तरीके से मैं कहूँ तो अगर आप स्टक थे, लाइक आप आगे नहीं बढ़ पा रहे थे, चाहे आपकी पर्सनल लाइफ हो या प्रोफेशनल लाइफ, तो वहां पर मुझे आप आगे बढ़ते हुए दिख रहे हो। ठीक है, अभी तक आपके साथ ऐसा था कि दिल अलग जा रहा है, दिमाग अलग जा रहा है, और इसके रहते कहीं ना कहीं जिस तरीके से काम होने चाहिए आपकी लाइफ में वो नहीं हो पा रहे थे। हम हमेशा ही कहते हैं कि जब हमारा दिल और दिमाग एक जैसा सोचता है, एक जैसा करना चाहता है, जिंदगी तभी आगे बढ़ती है। अगर दिल कहीं हो, दिमाग कहीं हो, तो कॉन्फ्लिक्टिंग एनर्जी में हम रहते हैं और फैसला नहीं ले पाते, और अगर इस दौरान फैसला ले भी ले तो गलत हो जाता है। तो कहीं ना कहीं वो बैलेंस मैं आता हुआ आपकी लाइफ में देख रही हूँ। पहले ऐसा था कि आप सोचते बहुत थे, करते कम थे, या फिर करते बहुत ज़्यादा थे बिन सोचे समझे। तो वो बैलेंस आपके अंदर आ रहा है कि आप सोच समझकर सही फैसला करोगे जिस समय आपको कोई फैसला करना है। सो ये चीज़ें आप रिसीव कर रहे हैं। हीलिंग होगी, आपका हार्ट चक्रा हील होगा। एंड अगर आपको बहुत ज़्यादा हेल्थ इश्यूज थे, लाइक हेडेक होता था, माइग्रेन हो सकता है, तो उससे आपको छुटकारा मिलेगा। वैसे मैरिज के कार्ड्स यहाँ पर 2 बारी आए हैं, तो हाँ, आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं एक रिश्ता। यहाँ से देख लेते हैं कि आप क्या रिसीव करने वाले हैं। ओके, आपके लिए 3 कार्ड्स आए हैं, तो मैं तीनों ही देखूंगी। रियूनियन, जो कि मैंने आपको बोला ही था, एंड गुड न्यूज़, आपको गुड न्यूज़ मिलने वाली है। एंड यहाँ पर है आपके लिए क्लैरिफिकेशन। ओके, जो कि मैंने आपको बोला ही कि अगर आप इनसे बात करना चाहते हो, क्लैरिटी चाहते हो, तो ये खुलकर अपना दिल आपके सामने रखेंगे, और ये बहुत अच्छी बात है। और देख लेते हैं आप क्या रिसीव करने वाले हैं यहाँ से। अगर आप कोई घर खरीदना चाहते हैं तो उसके भी चांसेस बन रहे हैं। ओके, तो आप देख लीजिएगा। यहाँ से देखते हैं क्या है। अ गुड रिलेशनशिप, आपको एक बहुत ही सुंदर रिलेशनशिप मिलने वाला है गाइस। उसके बाद आपको मिलने वाली है गुड हेल्थ, सोल्यूशन, मैं सोलमेट बोल रही थी, सोल्यूशन सोलमेट ही घूम रहा है मेरे दिमाग में। सोल पर्पस, ओके, तो सोल पर्पस आपको मिल सकता है अभी इस पीरियड में। एंड यहाँ पर है लव फ्रॉम योर पेरेंट्स, तो अगर आप अपने पेरेंट्स को मिस कर रहे हो, आप चाहते हो कि उनसे आपको प्यार मिले, तो हाँ जी, वो रिसीव करेंगे आप। क्लॉथ्स, तो हो सकता है आपको अच्छे अच्छे से कपड़े मिल जाएं। मनी, आपको पैसा मिलने वाला है। अगर स्टक है कहीं पर तो खुश हो जाइए, बहुत ही जल्दी आपको आपका पैसा मिल जाएगा। स्ट्रिंग्स देख लेते हैं। ओके, सो यहाँ पर है आपके लिए 1177 ये नंबर एंड 277 ये नंबर बहुत लकी है आपके लिए। अभी अगर आप मैनिफेस्टेशन करते हो तो इस नंबर को याद कर सकते हो, विजुलाइज कर सकते हो, या अपनी डायरी में लिख सकते हो। इससे आपका जो मैनिफेस्टेशन है बहुत अच्छे से काम करेगा। मनी अगेन, तो कहीं से ढेर सारा पैसा आपको मिलने वाला है। 535 ये नंबर आप लिख सकते हैं जब आप मैनिफेस्ट करें अपनी प्रोफेशनल लाइफ के लिए। FAC, तो ये इनिशियल्स हो सकते हैं आपसे किसी तरीके से रेजोनेट कर रहे हों। KJL यहाँ पर है, तो हो सकता है ये आपसे कैसे भी रेजोनेट करे। 1717 ट्रू लव, आपको ट्रू लव मिलने वाला है, और मिलने से पहले आपको ये नंबर दिखना शुरू हो जाएगा। अब हम देख लेते हैं आपके लिए चार्म्स और गाइडेंस बिल्कुल लास्ट में हम देखेंगे, जैसे कि मैंने बताया ही था इंट्रो में। ओके, सो देखते हैं आप क्या रिसीव करने वाले हो। यहाँ पर है सन, तो क्लैरिटी आपको मिलेगी, अवेयरनेस होगा, हैप्पीनेस आपको मिलने वाला है,
हैप्पी हैप्पी लाइफ होने वाली है, अच्छी आपकी हेल्थ होने वाली है, डेट करने वाले हैं, कुछ लोगों से आप मिलने वाले हैं, इनको डेट करेंगे वापस से या फिर हो सकता है किसी और को आप डेट करें। सोचें कि भाई मुझे औरों के बारे में भी सोचना है, कई सारे ऑप्शंस आ रहे हैं लेकिन मैं ध्यान नहीं देती या नहीं देता, तो ये भी संभव है। एंड आई फील कि हो सकता है आप अपना कोई रेस्टोरेंट खोलें, ठीक है, खोलने का विचार करें। यहाँ पर आपके लिए बटरफ्लाई, तो हो सकता है बटरफ्लाइज आपको बहुत ज़्यादा दिखते हों जो कि ट्रांसफॉर्मेशन की बात करते हैं। यहाँ पर है आपके लिए हर्ट, तो कोई प्यारा सा प्रपोजल आपको मिलेगा, कोई कन्फेस करेगा अपने दिल की बातें, हाँ बिल्कुल ये कर सकते हैं, या फिर कोई और भी हो सकता है। ओम, तो हो सकता है यहाँ पर कई सारे लोग ऐसे हैं जो महादेव को बहुत ज़्यादा पूजते हैं या फिर पूजना शुरू करेंगे या फिर व्रत पूजा पाठ करना शुरू करेंगे। लक आपकी लाइफ में आने वाला है। हर्ट यहाँ पर 2 बार ही आया है, ओके, ये भी जोड़े में है, तो फॉर श्योर आपका रियूनियन होने वाला है। एंड देख लेते हैं क्या है यहाँ पर, ओके, ये भी लक की ही बात करता है, लीव्स हैं यहाँ पर, तो हो सकता है कहीं घूमना हो जाए आपका, लाइक किसी गार्डन में या किसी फॉरेस्ट में आपको जाने का दिल करता हो तो वहाँ जा सकते हैं। एंड अगेन यहाँ पर बटरफ्लाई है, लीव्स हैं काफ़ी सारे, स्टार है आपके लिए, तो हो सकता है कि आप एक स्टार सीड हो या फिर आप फेमस होने वाले हैं, ये भी संभव है। और देख लेते हैं आपके लिए क्या है। अब हम देखेंगे कुछ गाइडेंस, ओके, लेट मी चेक कि कुछ रह तो नहीं गया आपके लिए। आपके लिए रह गए हैं आपके पार्टनर की तरफ से मैसेजेस ठीक है, तो उनकी तरफ से मैसेजेस देख लेते हैं और फिर लास्ट में हम गाइडेंस देखेंगे। ऑलराइट, तो ये रहे मैसेजेस जिनके बारे में आप सोच रहे हैं उनकी तरफ से। यहाँ से कुछ मैसेजेस हम निकालेंगे। ओके, आपके सामने ही निकाले हैं गाइस। एक मैसेज और आया है, इसको उठा लेती हूँ। ओके, तो देखते हैं आप जिनके बारे में सोच रहे हैं वो आपसे क्या कहना चाहते हैं। आई चूज माई फैमिली एंड नाउ आई एम स्टक। तो अगर इन्होंने अपनी फैमिली को चूज़ किया है जब इनको अपॉर्चुनिटी मिली थी, तो अब ये स्टक है, यानी कि आपके पास आना चाहते हैं लेकिन इनको समझ नहीं आ रहा कि क्या करें। आई ट्राइड माई बेस्ट बट नथिंग वर्कड। तो ये कहना चाहते हैं कि इन्होंने बहुत कोशिश करी लेकिन कुछ काम नहीं किया, ये आपको बताना चाहते हैं। यू आर माई ट्रू लव, ये कहना चाहते हैं कि आप इनकी ट्रू लव हो, सच्चे प्यार हो। और देख लेते हैं, लिसन टू माई साइलेंस प्लीज। तो ये कहना चाहते हैं कि अगर ये चुप है ना तो इनकी चुप्पी को सुनो, समझो। यू आर माई बेस्ट फ्रेंड, तो ये कहना चाहते हैं कि आप इनके बेस्ट फ्रेंड हो, आपसे बेहतर, आपसे प्यारा दोस्त इनका कोई भी नहीं है। आई वॉन्ट टू हग यू, ये आपको हग करना चाहते हैं। ओके, आई हैव रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो ये कहना चाहते हैं कि इन पर कई सारी जिम्मेदारियां हैं और उन जिम्मेदारियों को छोड़ना और आपके पास आना इनके लिए थोड़ा सा मुश्किल लगता है इनको, बट ये ट्राई करेंगे, डिवाइन करेगी ट्राई। आई एम स्टक अगेन, ये काफ़ी ज़्यादा खुद को स्टक महसूस करते हैं, हेल्पलेस सा महसूस करते हैं, ये आपको बताना चाहते हैं। प्लीज़ फॉरगिव मी, और ये कह रहे हैं कि प्लीज़ इनको आप माफ़ कर दें। ओके, सो अब देख लेते हैं कि आपके लिए गाइडेंस क्या है यूनिवर्स की तरफ से, बाबा की तरफ से। बाबा आपको क्या कहना चाहते हैं, लेट्स सी। बी द लाइट, तो बाबा कहीं ना कहीं चाहते हैं कि आप दूसरों को गाइड करें, उनको सही रास्ता दिखाएं। ओके, एंड जो आपने अपनी जर्नी से सीखा है वो उनको बताएं और उनको तकलीफ से बाहर निकालें। ये एक तरीके से आप अपना सोल पर्पस भी समझ सकते हो, ठीक है। और अगर आपको सोल पर्पस का नहीं पता है तो आप वो वीडियोस देख सकते हैं, उससे आपको क्लैरिफिकेशन मिल जाएगा। चैनल पर ही है कि मेरा सोल पर्पस क्या है, आप वो वीडियो ज़रूर देख लें। 2 कार्ड्स हैं आपके लिए, मैं दोनों ही देख लेती हूँ, हालांकि मैं एक ही निकाल रही थी। सो आपके लिए यहाँ पर कार्ड है। ओके, ये पहले वाले पाइल में भी आया था, मैं वही कह रही थी ना, आप चाहे तो वो भी देख सकते हैं। और ये बॉटम ऑफ द डेक था और वही दोनों आ गए हैं। ये अफर्मेशंस आप ट्राई कर सकते हैं, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके,
आपको फील करना है, आपको सोचना है कि सिर्फ आपकी ज़िंदगी में परेशानियां नहीं है, सभी की ज़िंदगी में है। सभी के चैलेंजेस अलग हैं और सभी को अलग तरीके से अपना जो लाइफ पाथ है उसको देखना पड़ता है और अपनी प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस को ढूंढना पड़ता है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि कोई कम है या ज़्यादा। अगर आप दूसरों को देखते हैं, आपको थोड़ा सा जलन सा लगता है, ठीक है, थोड़ा सा जेलस होते हैं कि उनका अच्छा है मेरा अच्छा नहीं है, तो यहाँ पर आपको बताया जा रहा है कि उनकी लाइफ में उनके अपने प्रॉब्लम्स हैं, आपकी लाइफ में आपके अपने प्रॉब्लम्स हैं। आप कंपेयर नहीं कर सकते, उनके लिए वो बड़े हैं, आपके लिए ये बड़े हैं। ऑलराइट। और आपसे ये भी कहा जा रहा है कि अगर आप असफल होते हैं ज़िंदगी में तो किसी ना किसी वजह से कुछ सिखाया जाता है, आपको कुछ बताया जाता है। ठीक है, और देख लेते हैं यहाँ पर आपके लिए क्या है गाइडेंस। कॉन्फिडेंस इज योर की टू सक्सेस। आपसे कहा जा रहा है कि अगर आप अपना कॉन्फिडेंस लूज कर रहे हो तो मत करो, क्योंकि वही एक की है सक्सेस की। ठीक है, तो उसको तो लूज करना ही नहीं है। असफल अगर होते भी हो तो उससे सीख लेनी है और आगे बढ़ना है। और देख लेते हैं क्या है यहाँ पर आपके कनेक्शन के लिए भी गाइडेंस। वाई, तो हो सकता है कि आपको काफ़ी सारे सवाल रहते हो कि मेरी पर्सनल लाइफ में ऐसा क्यों हो रहा है, मैंने ऐसे बंदे से प्यार क्यों किया, या मेरी प्रोफेशनल लाइफ में ऐसा क्यों है, मेरे साथ ये सब कुछ क्यों होता है। तो आपको बोला जा रहा है कि हर क्यों का जवाब आपको बहुत ही जल्द मिलने वाला है, तो बिल्कुल भी परेशान आप ना हो। ओके, टाइम पास में ही है, बस थोड़ा सा आपको धैर्य रखने की ज़रूरत है और थोड़ा खुद पर कॉन्फिडेंस रखने की। ओके, यस। और देख लेते हैं यहाँ से कि आपको अभी मेडिटेशन करने की ज़रूरत है या फिर मैनिफेस्टेशन। अगर करने की ज़रूरत है मेडिटेशन या मैनिफेस्टेशन तो कौन सा। ठीक है, तो हम रेंडमली निकाल लेंगे। यहाँ पर है आपके लिए मैनिफेस्टेशन, ग्रैटिट्यूड लूप। ओके, तो ये वाला मैनिफेस्टेशन आपको करना है जिससे कि आपको सक्सेस बहुत ही जल्दी मिलेगी। ऑलराइट, इसके बारे में आप गूगल में पढ़ सकते हैं। आप चाहें तो मैं लिंक भी शेयर करने की कोशिश करूँगी, आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप देख सकते हो। तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, रेजोनेट करी हो तो मुझे बताना ना भूलें, चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर, लव यू, बाय बाय।